हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सैयद अम्मार अहमद। खुश आमदीद कहते हैं आपको GFX माफिया में। जी गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा सबसे पहले HTML बेसिक्स, फिर उसके बाद टेक्स्ट, हेडिंग, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, उसके बाद इमेज कैसे लगाते हैं पेज में। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस, HTML स्टैंड्स फॉर होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जिसके जरिए आप आसानी से अपना वेब पेज शुरू से आखिर तक खुद कोडिंग के जरिए बनाते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान लैंग्वेज है। जी गाइस, हम यहाँ पर अपने HTML को सीखने का आगाज़ करते हैं। HTML को टाइप करने के लिए मैं यहाँ पर एक एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, इसका नाम है सबलाइम टेक्स्ट। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। ये एक फ्री है वर्जन, मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप फाइल में जाएँ, न्यू पे क्लिक करें, आपके पास एक अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। HTML जब हम लिखते हैं तो हमें उसका एक ख़ास सिंटैक्स है, उसको इस पूरे एरिया के दरमियान ही लिखना पड़ता है। और ये जो ग्रे कलर का आप एरिया देख रहे हैं, जो भी चीज़ होगी इसी के दरमियान लिखी जाएगी। आप इसको नोटपैड में भी लिख सकते हैं, जो नॉर्मल विंडोज़ के साथ होता है ना। तो ये मैं आपको ऐसे एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसके अंदर भी बनाना सिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं पहले आपको सबलाइन में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जब भी कोई चीज़ लिखी जाती है तो सबसे पहले हम इसको डॉक टाइप से स्टार्ट करते हैं। ये आप देखें, मैंने यहाँ पे लिखा है डॉक टाइप HTML। ये डिक्लेरेशन होती है सबसे पहले HTML के अंदर शुरू करने से पहले, यानी कि ब्राउज़र को बताया जाता है कि हम जो लैंग्वेज मार्कअप यूज़ कर रहे हैं वो HTML है, ये HTML5 हम यूज़ कर रहे हैं। तो ब्राउज़र फिर उसको पढ़ लेता है कि ये HTML का डॉक्यूमेंट है। तो अब हम यहाँ पर डॉक टाइप जब भी आप बनाएंगे हमेशा ही लिखेंगे। कुछ ज़रूरी तरीन टैग्स हैं, ये टैग्स कहलाते हैं बेसिकली। HTML ओपन टैग हुआ, फिर HTML लिखा, फिर क्लोज किया। अब मैं उसके बाद दोबारा से HTML स्लैश करके लिख रहा हूँ, तो ये एक पेयर टैग है। तो HTML बेसिकली कमांड्स जो है ना वो टैग कहलाती हैं। तो ये HTML का टैग ऐसा टैग है जितना भी पेज होगा वो इसके दरमियान ही बनता है, यानी कि ये ओपन होगा, क्लोज होगा, राइट, स्लैश के साथ। जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पर आती हैं, और इसके अलावा हम कहीं पर भी नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसके और भी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, वो आपने हमेशा इसी तरीके से लिखनी हुआ करेंगी। एक टैग ज़रूरी होता है, उसका नाम होता है हेड। ये भी पेयर टैग है, ओपन होगा, स्लैश करके हेड के साथ क्लोज होता है। ये पेयर टैग मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसका मतलब है ओपन टैग एंड क्लोज टैग, राइट। बहुत सारे टैग पेयर होते हैं, कुछ सिंगल होते हैं, अभी आगे चल के मैं बताऊँगा भी। हेड सेक्शन के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हम सिंटैक्स जो जावास्क्रिप्ट है या CSS है वो लिखते हैं या टाइटल लिखते हैं। अब नेक्स्ट अभी आगे चल के देखेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ अगला टैग बॉडी का टैग बहुत ज़रूरी होता है HTML के अंदर। जितनी भी चीज़ें हमारी पेज का कंटेंट हो, इमेजेस, टेक्स्ट, पैराग्राफ, ईच एंड एवरीथिंग बॉडी के टैग में आती है। ये भी पेयर टैग है, ओपन होगा, क्लोज होगा। ये भी पेयर टैग था हेड। HTML के टैग के दरमियान ये सारी चीज़ें लिखी जाए करेंगी। आपने जब भी डॉक्यूमेंट खोलना है एवरी टाइम ये तो आपने लिखना ही लिखना है, ऐसा ऐसा आपको याद हो जाएगा। ये नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकता था मैं, हेड को मैंने एक लाइन में लिखा था, कोई मसला नहीं ना। अब हमने जो है ना यहाँ पर बॉडी का जो टैग है, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। बॉडी फॉर एग्जांपल मैं आपको पेज दिखा रहा हूँ एक ऐसे यूट्यूब पर। ये जितनी भी चीज़ें इसके अंदर आप कंटेंट देख रहे हैं बेसिकली बॉडी है पेज की। वो जितना कोड है वो सारा का सारा यहाँ पर लिखा जाके फिर आपको प्रीव्यू नज़र आ जाता है। तो मैं अपने पेज के अंदर फॉर एग्जांपल अगर ऐसे दिखा रहा हूँ, ये भाई हेडिंग लिखी हुई है और ये तस्वीरें आ रही है हमारे पास, तो वो सारी इसी तरीके से बॉडी के टैग में लिखी गई होंगी। तो अब हम फाइल में सेव पे जा रहे हैं, Ctrl S शॉर्टकट है। यहाँ मैं अपने पेज का नाम रखूँगा index.html, एक्सटेंशन याद रखिएगा डॉट के बाद। अच्छा, सेव एज टाइप ऑल होनी चाहिए, ऑल फाइल, नाम कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक्सटेंशन में डॉट बहुत सारे जब आप सेव करेंगे तो .html के अंदर भी सेव कर सकते हैं, एक्सटेंशन है ये भी, और .html भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। ये लिख के आप सेव पे क्लिक करेंगे। हमारा पेज हो चुका है भाई सेव। ये देखें यहाँ पर हमारे पास फाइल आ गई। मैं राइट क्लिक करके इसको ब्राउज़र में गूगल क्रोम में चला रहा हूँ, आपके पास जो इसमें खोल लीजिएगा। मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में नहीं चलाना चाह रहा, गूगल क्रोम में ओपन करेंगे। अभी ब्लैंक है ये बिल्कुल पेज, हमारा ये पेज बन गया है। आपके पास टाइटल आ रहा है सबसे पहले, ये आपके पास लोकेशन आ रही है, बिल्कुल ब्लैंक पेज है क्योंकि इसमें अभी हमने कुछ लिखा ही नहीं। तो ये बॉडी के टैग के दरमियान जो भी चीज़ होगी अपेयर होगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई ये ब्लैंक पेज है। इंडेक्स जो ऊपर लिखा हुआ ये टाइटल बार होती है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ अपना पेज का टाइटल लिखूँ, तो ये कैसे करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है हेड सेक्शन। हेड सेक्शन में हमारे पास टैग होता है। अच्छा, आप देखें ये सॉफ्टवेयर के अंदर बड़ा अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आप जैसे लिखना शुरू करते हैं ना, एक लिस्ट आ जाती है।
तो हेल्प हो जाती है। तो टाइटल एक टैग है, इसको स्लैश के साथ आपने क्लोज करना है, ये पेयर टैग हुआ करेगा। जो भी चीज़ होगी इस टैग के दरमियान लिखी जाएगी तो वो आपके पेज के टाइटल पे आ जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ वेलकम टू GFX माफिया, तो आप जैसे ही इसको लिख के सेव करेंगे Ctrl+S आपको हमेशा प्रेस करना होगा और फिर यहाँ के रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो आप देखें ऊपर आपको वो चीज़ टाइटल में लिखी हुई नज़र आ जाती है। देखा कितना आसान था। मैं थोड़ा सा आपको एडिट करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा भाई वेलकम टू GFX माफिया पेज, Ctrl+S प्रेस करें, रिफ्रेश करें, तो आप देखें वो इफेक्ट आपको नज़र आ जाता है। कितना आसानी से आप देखें वेब पेज को बना रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, ये हेड के दरमियान टाइटल आता है, बॉडी के दरमियान नहीं आएगा, तो इसकी जो लोकेशन है वहीं रखें। आप एंटर दबा सकते हैं बहुत सारे, पेज पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो सिर्फ उसका जो टेक्स्ट एडिटर है वहाँ पर बेसिकली एंटर हो रहा है। अब हमने यहाँ पर जो है ना नेक्स्ट जो चीज़ सीखनी है वो है हेडिंग। तो HTML के अंदर बहुत सारी हेडिंग होती हैं। H1 से स्टार्ट होता है, साइज़ 6 तक होती हैं, यानी कि 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5। तो ये पेयर टैग है, इसको ओपन करेंगे और जो भी चीज़ आप इसको लिखेंगे वो मैं आपको अभी प्रीव्यू करके भी दिखाता हूँ। ये एक पेयर टैग यहाँ पर होगा। तो मैंने जैसे ही इसको लिखा यहाँ पर वेलकम टू आवर वेब पेज, तो आप यहाँ पर जो भी चीज़ लिखना चाहें वो लिख के, अभी तो मैं आपको छोटी लाइन लिख के दिखा रहा हूँ, आप बड़ी चीज़ भी लिख सकते हैं। इसको स्लैश करके मैंने H1 किया। अच्छा, ये तो परचेज का मैसेज आया, मैंने कैंसिल किया क्योंकि मैं प्री ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। मैं फाइल सेव पे क्लिक कर रहा हूँ, मैंने इसको किया रिफ्रेश। अब आप देख सकते हैं वो हेडिंग जो है आपके पास स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाती है। देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से उसने जो है ना खूबसूरत हमें हेडिंग दी, इस तरीके से H1 लिखने से। अगर आप ये नहीं लिखेंगे ना तो फिर वो हेडिंग का इफेक्ट जो है ना वो नहीं आता। तो इसी तरीके से मैं चाहता हूँ भाई कॉपी करूँ और फिर देखें एक और उसने सेम उसी तरीके से आपको हेडिंग यहाँ दिखा दी है। तो ये हेडिंग 1 का साइज़ था। अब मैं आपको इसके मुख्तलिफ साइजेस लिख के दिखाता हूँ। H2 टैग ओपन किया मैंने, अब मैं कुछ अल्फाज लिख देता हूँ, दिस इज सैम्पल टेक्स्ट, फिर मैंने स्लैश करके H2 से बंद किया। अब आप इसका इफेक्ट देखें साइज़ में फ़र्क आ गया। तो ये साइजेस इसके होंगे हेडिंग के। आपको अब ये डिपेंड कर रहा है आप कौन सा किस जगह पर यूज़ कर रहे हैं, क्या वेबसाइट है। तो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपको H3 की एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। H3 मैंने लिखा और उसके बाद फिर कुछ सैम्पल लिख देते हैं, दिस इज सैम्पल टेक्स्ट। याद रखिएगा क्लोज़ ज़रूर कीजिएगा, अगर आपने क्लोज़ नहीं किया उसी नंबर से तो वो फिर आपके पास इफेक्ट नहीं आएगा। आप देखें H3 H2 के मुकाबले में कम है। अब मैं चाहता हूँ भाई यहाँ पर जो है ना H4, H5, H6 सारी टेस्ट कर लेते हैं इसको। तो अब मैंने दोबारा से लिखा दिस इज सैम्पल टेक्स्ट, और ये चीज़ कभी गाइस गलती नहीं कीजिएगा कि आप स्लैश करके ना भाई H3 लिख दें आखिर वाले में या H2 लिख दें। ऐसा नहीं होगा छोटे से यूँ बड़ा हो रहा है जैसे H4 शुरू में आखिर में 1 हो, ऐसा नहीं कीजिएगा। तो ये चीज़ सही रखिएगा। तो ये H4 मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने कॉपी करी, H5 कर दिया इसको। अच्छा, ये कभी कभार जो है ना जब आप कोडिंग करें तो फ़ौरन हाथ के हाथ चीज़ें सही कर लें, फिर वो बाद में थोड़ा सा जो है ना आपको लिखने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम ना हो, ढूंढने में कुछ चीज़ रह जाए, तो साथ साथ सही कर लिया करें। H5 H6 देखें, ये सारी 1 से लेकर 6 तक हमारे पास जो है ना वो हेडिंग आ रही है। तो आप अपने पेज के अंदर जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े जो साइज़ हो आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका था, आपके पास ये आ जाता है। तो ये टैग जो था वो हेडिंग का यहाँ पर टैग हमने यूज़ किया। आपके पास ये रिज़ल्ट मैंने आपको दिखाया, इसको एलिमेंट भी बोलते हैं। टैग को HTML के अंदर HTML5 जो हम यूज़ कर रहे हैं इसको एलिमेंट भी कहते हैं। हेडिंग का एलिमेंट था ये, इसमें अल्फाज आ रहे थे। ये जितनी भी चीज़ें हैं वो बॉडी के टैग के दरमियान लिखी जा रही हैं, राइट। तो बहुत सारे टैग ऐसे होते हैं जो कि पेयर टैग होते हैं, जैसे कि अभी तक जितने भी मैंने यूज़ किए हैं पेयर हो, ओपन हुआ, क्लोज हुआ। अच्छा, बॉडी के बाद कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, बॉडी के अंदर ही लिखा जाएगा, यानी कि क्लोज होने से पहले जितने भी चीज़ होंगी बॉडी के शुरू और आखिर के दरमियान लिखी जाएंगी, ये लाजमी बात है। अच्छा, अब मैं आपको नेक्स्ट जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो है कि पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। यानी कि तो ये तो हेडिंग थी ना, मैं आपको पैराग्राफ लिखना सिखा रहा हूँ वेब पेज के ऊपर। अगर आप चाहते हैं मैं एग्जाम्पल कुछ टेक्स्ट, मिसाल के तौर पर मैं अपने अबाउट पेज से जो है ना जो मेरा पेज है GFX माफिया, वहाँ से मैं कुछ टेक्स्ट
कॉपी कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कॉपी किया ताकि मुझे लिखना नहीं पड़े। अब मैं यहाँ पर आके देखें एक टैग यूज़ कर रहा हूँ। HTML के अंदर टैग होता है, इसका नाम होता है P पैराग्राफ टैग। ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है। पेयर टैग है, जो भी चीज़ होगी इसके दरमियान लिखी जाएगी। मैं उसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल P करके। आपने जो भी चीज़ लिखनी होगी, जितने भी ज़्यादा वो अल्फाज होंगे वो आपके पास स्क्रीन पर आएगा भी। मैं आपको दिखाता भी हूँ करके। यहाँ पर आके अच्छा ये आप एंटर करके भी कर सकते थे, एक लाइन में भी लिख सकते थे, इस तरीके से इनके दरमियान भी लिख सकते हैं, तो एक ही इफेक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने पेस्ट किया यहाँ पे। अब मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ। फाइल सेव पे क्लिक किया मैंने, रिफ्रेश करेंगे, F5 शॉर्टकट होता है। वाह, देखा आपने, वो पैराग्राफ आपके पास स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है पैराग्राफ के टैग के जरिए। ये जितना भी काम जो मैं कर रहा हूँ मैं आपको नोटपैड पे करके दिखाऊंगा। मैंने भाई इसको चाहता हूँ भाई इसको यहाँ से पोजीशन चेंज कर दूँ। मैंने इसको कट किया, मैं चाहता हूँ ये हेडिंग 1 के बाद आए। मैंने इसको राइट क्लिक किया, पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आपको पता है शॉर्टकट कंट्रोल C कंट्रोल V होता है। मैंने एंटर दबा दिया, थोड़ा सा साफ नज़र आ जाएगा। तो अब इसका रिजल्ट देखें क्या होगा। यानी कि ये हमारे पास पैराग्राफ अब पहले नीचे था, अब ऊपर आपको नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब आप किसी भी जगह पर प्लेस कर सकते हैं। अपना जो डेटा है उसको कहीं भी मूव किया जा सकता है आसानी के साथ। मैंने यहाँ पर एंटर किया, मैं चाहता हूँ भाई S2 के बाद एक पैराग्राफ लिखूँ। तो मैंने यहाँ पर उसको P लिखा, ओपन किया, क्लोज किया। अब यहाँ पर आप देखिए, मैं ये वाली दोनों लाइनें, ये गौर से समझिएगा गाइस, ये जो मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूँ, ये पूरा टेक्स्ट मैंने इस तरह कॉपी किया। आप देख सकते हैं 2 डिफरेंट लाइन्स हैं ये। लेकिन जब आप इसको यहाँ पर पैराग्राफ में लेके आके पेस्ट करेंगे ना, या ख़ुद भी अगर आप टाइप कर रहे हो कोई भी चीज़, तो अब आप ये चीज़ समझिएगा कि यहाँ पर ये जो स्पेस नज़र आ रहा है इसको, ये ब्राउज़र में आता है या नहीं। लेट्स सी, देखें अब यहाँ पर होगी प्रॉब्लम। अब वो चीज़ नहीं आ रही ना बेसिकली इस तरीके से यहाँ आ रही है, लेकिन ये तो यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन हमारे पेज में नहीं आ रही। नोटपैड में जो हमारे पास टेक्स्ट एडिटर है इसमें तो आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया पैराग्राफ के अंदर लाइन स्पेस वो काउंट नहीं करता जो आप एक लिख रहे हैं। इसका क्या हल है, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। सिंपल सा है, आपने भाई जो भी चीज़ लिखनी है सेपरेट पैराग्राफ के टैग्स में लिखनी है। सिंपल सा रूल है। आपने नेक्स्ट पैराग्राफ का टैग ओपन करना है, उसके दरमियान अपना ये मुझसे वो पुराने ही पेस्ट हो गया, मुझे ही लिखना था। तो मैंने वही अल्फाज जो है ना सिंपल लिख के उसको पैराग्राफ के टैग को, नए टैग को ओपन किया और फिर नए टैग को क्लोज करके इसके दरमियान लिखें। नाउ देखें, ये इसने वही वाला फैक्ट जिस तरीके से मैं चाह रहा था इसने हमें स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया, देखा। तो ये HTML के टैग्स आपको जो मैं बताता जा रहा हूँ, आपने बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है इसको, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। बहुत जल्दी आप पिक कर लेंगे अगर आप बिगनर हैं। तो भाई ये देखें आप, मैंने यहाँ पर हेडिंग यूज़ की। मैं थोड़ा सा स्पेस इसको मिटा देता हूँ। आपको पता है कि स्पेस का तो कुछ फ़र्क नहीं होता, एंटर का भी कुछ फ़र्क नहीं होता। ये आपकी अपनी आसानी के लिए होता है, ज़रा रीडेबल रहता है डॉक्यूमेंट। कंट्रोल S या रिफ्रेश करके इसको हम देख लेते हैं, कोई इफेक्ट वहाँ नहीं आया जो मैंने एंटर दबाया था। नाउ अब मैं चाहता हूँ भाई यहाँ पर एक इमेज लेके आऊँ। इमेज आपको पता है वेब पेज के अंदर उसके बगैर तो सादा सा है पेज, तो हम चाहते हैं कि भाई यहाँ इमेज यूज़ करें। तो इमेज का यहाँ पर HTML के अंदर एक टैग होता है, टैग का नाम होता है IMG, राइट। देखें अब मैंने जैसे IMG लिख के आगे स्लैश करके IMG कर रहा हूँ तो वो लिखा हुआ नहीं आया, बल्कि कुछ और लिखा हुआ आ गया था। ये चीज़ मैं अब आपको गौर से समझिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। HTML के अंदर कुछ टैग होते हैं पेयर टैग और कुछ होते हैं सिंगल। तो हमें जब कभी भी सिंगल टैग यूज़ करना होगा तो वो क्लोज नहीं हुआ करेगा आखिर में, राइट। तो मैं अगर इसको क्लोज करने की कोशिश भी करूँगा स्लैश करके तो कोई और सा टैग आ रहा है, इसका मतलब ये सिंगल टैग है, ये पेयर टैग नहीं है। एक और एग्जांपल P, लेकिन P को जैसे ही आप स्लैश करने लगेंगे वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, राइट। इसका मतलब ये जो है पेयर टैग था। एक और एग्जांपल BR, लेकिन BR को जैसे ही मैं क्लोज करने लगता हूँ, स्लैश लगाता हूँ, तो वो कुछ और टैग आ गया। इसका मतलब कुछ टैग HTML के अंदर पेयर टैग होंगे और कुछ सिंगल होंगे। हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करते हैं, चैप्टर्स पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ आएगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए लिख रहा था, ये आगे चल के क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा टैग जो कि सिर्फ ओपन हो, क्लोज नहीं हो, उसको क्या कहते हैं HTML में, सिंगल टैग। लेकिन वो जो पेयर हो, ओपन भी हो क्लोज भी हो स्लैश के साथ, वो पेयर टैग कहलाते हैं। और जैसे कि BR, ये सिंगल है या पेयर है गाइस, ये सिंगल टैग आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे टैग
होते हैं वो उनके अलग अलग टाइप्स हो गई, यानी कि 2 किस्म की आपके पास टाइप्स हैं टैग की। तो हमने यहाँ पर जो है ना अभी सिर्फ समझने के लिए लिखा था, मैं आपको आज सबसे पहला सिंगल टैग बता रहा हूँ, इमेज। तो हमने यहाँ पर जो है ना ये चीज़ समझ ली अच्छी तरीके से, आगे मज़ीद भी क्लियर हो जाएगी, कोई मसला नहीं। तो IMG टैग को हम इस्तेमाल करेंगे इमेज को स्क्रीन पे अपने पेज के ऊपर लाने के लिए। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ के बाद ना एक इमेज लिखूँ। अब वो इमेज मैं कैसे लेके आता हूँ, वर्ड से देखिएगा। सबसे पहले तो हम उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर हम चाहते हैं कि भाई वो इमेज लाएँ। हमने थोड़ा सा एंटर किया, स्पेस दे दिया। अब यहाँ पर जो है ना मैं एक इमेज टैग मैं अप्लाई कर रहा हूँ, खाली IMG मैंने लिख दिया। लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं, सिर्फ एक स्पेस आ गई थोड़ी सी 2-3 लाइनों की हमारे पेज के ऊपर, लेकिन हमारा तस्वीर यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उसका नाम ही नहीं बताया, कौन सी तस्वीर है, कहाँ रखी हुई तस्वीर। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताना पड़ती हैं। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे मैंने ये तो मैं लिखने जा रहा हूँ बेसिकली, हर टैग के अंदर, गाइस गौर से सुनिएगा, हर टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं या उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं। तो इमेज के टैग के अंदर अब हम जो भी चीज़ लिखेंगे स्पेस करके, उसके बाद इक्वल का साइन आता है, फिर उसके बाद डबल कोटेशन आ जाता है। यानी कि इमेज के टैग की जो है ना, ये टैग का नाम हो गया, ये उसका एट्रीब्यूट है, और इक्वल के बाद हम उसकी वैल्यू बताते हैं डबल कोटेशन में, राइट। यानी कि हर टैग की कोई ना कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, इसको एट्रीब्यूट को प्रॉपर्टी भी कहते हैं, और इक्वल साइन लगाने के बाद डबल कोटेशन में उसकी वैल्यू आ जाती है। ये मैं आपको अभी एग्जांपल बताता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता करके हम सारे एट्रीब्यूट सीखेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले इमेज की बात करना है। तो ये हमारा पेज कहाँ पर सेव है? MyHTML में डेस्कटॉप के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर ना एक अपना पेज पहले से बना के रखा हुआ है, वहीं पर मैंने एक इमेज कॉपी कर ली है MyIMG के नाम से। इसकी एक्सटेंशन चेक करनी है मुझे, PNG एक्सटेंशन है, मैं चाहता हूँ भाई चेक करूँ। राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, आप देख सकते हैं आपको इसका नाम भी नज़र आ रहा है और टाइप ऑफ फाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PNG फाइल। ब्रैकेट में आपको .png भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ अगर JPEG इमेज होती तो .jpg लिखा होता। जो भी फॉर्मेट होती है आप नाम देखिएगा और उसकी एक्सटेंशन लाजमी देखिएगा, ये आपको मालूम होनी चाहिए। अब ये आप याद रखिएगा, आप जितनी भी अपने पेज के अंदर चीज़ें बनाएं वो सब एक ही फोल्डर में रखें, सारी तस्वीरें एक ही फोल्डर में रखें। अपने सारी पेजेस जो आप HTML के बनाएंगे, जैसे मैंने बनाया, इससे काम आपका ऑर्गेनाइज रहेगा, आसानी रहेगी। तो अब भाई हमारा जो MyIMGI कैपिटल है, ये नाम है। मैं चाहता हूँ कि सोर्स बताऊँ, तो ये SRC एट्रीब्यूट एक सोर्स है जिसमें हम उस लोकेशन का बता देते हैं जहाँ वो फाइल जिस नाम की रखी हुई है। अब देखें, तो मैंने जैसे ही वो नाम लिखा सोर्स के अंदर, तो उसने वो इमेज वहाँ से फोल्डर में से उठा के हमारे पास पेज में एग्जैक्ट उसी जगह लगा दी जहाँ हम चाहते थे। वाह, दैट्स अमेजिंग। तो हमारे पास जो भी साइज़ था वो फुल साइज़ में तस्वीर आ गई, आप देख सकते हैं। ये दूसरे पैराग्राफ से ऊपर है, हेडिंग से, मुझे एग्जैक्टली यही चाहिए। तो आपने देखा, IMG में सोर्स मैंने बताया, फाइल का नाम विद एक्सटेंशन। अगर आप यहाँ देखें तो ये सारी तस्वीरें जो बताई गई हैं, ये सेम इसी तरीके से हमें अप्लाई करना पड़ती हैं जब भी हम कोई पेज बनाते हैं। हेडिंग होती हैं, देखें H3 H4 छोटे छोटे साइज़ हैं हेडिंग के, इमेज आपको नज़र आ रही है। तो अब मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये फुल साइज़ है। अब मैं आपको बताऊँगा कि इसकी साइजिंग कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, विड्थ और हाइट, ठीक है। तो किसी भी टैग के अंदर जब आप कोई एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी वैल्यू बताते हैं उसकी, तो ऐसा हो सकता है कि उस टैग के अंदर और भी प्रॉपर्टीज़ लिखना पड़े। तो हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी के बाद स्पेस देते हैं ताकि दूसरी प्रॉपर्टी लिख सकें। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ यहाँ विड्थ कंट्रोल करूँ, तो मैंने लिखा विड्थ, ये प्रॉपर्टी है, इक्वल का साइन, डबल कोटेशन में हम क्या बताते हैं, वैल्यू बताते हैं हमेशा। जैसे मैं चाहता हूँ भाई इसकी वैल्यू लिखूँ अपने हिसाब से, मुझे कम करना है साइज़, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, प्रॉपर्टीज़ डिटेल्स में मैं देखना चाह रहा था इसका अपना एक्चुअल साइज़ क्या है। तो आप देखें इसका साइज़ है विद 1024 पिक्सल्स, विद और हाइट 688 पिक्सल्स इसकी हाइट है। मैं चाहता हूँ भाई इसको अपने हिसाब से जो है ना थोड़ा सा चेंज करूँ, क्योंकि मुझे इतनी बड़ी तस्वीर नहीं चाहिए। तो मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में डिटेल्स में देख सकता हूँ। तो ये मैंने भाई इसका साइज़ देख लिया, विद और हाइट। अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ।
यहाँ पर विथ के अंदर आके मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 800, ठीक है, स्पेस दे रहा हूँ। एक और प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, एट्रीब्यूट। मैंने यहाँ पर लिखा भाई हाइट। तो अब अच्छा ये याद रखिएगा कि सारी प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट जो एक टैग की हैं वो कहीं दूसरे में नहीं आ जाए, यानी कि जो इमेज के एट्रीब्यूट्स हैं वो कहीं आप हेडिंग में नहीं लगा दिएगा या पैराग्राफ में नहीं लगा दिएगा, ऐसा नहीं होता। हर टैग की अपनी एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, राइट। तो अब ये क्योंकि इमेज के बारे में हम जो काम कर रहे थे, अब हम पैराग्राफ में ज़ाहिर सी बातें नहीं लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा हाइट। अब हाइट के बाद मैंने भाई बताया इसको, मैं चाहता हूँ भाई हाइट कर दूँ 600। ऐसे एग्जांपल आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो भी आप तस्वीर लगाएं। आप जैसे रिफ्रेश करेंगे, जो भी आप साइज़ लिखेंगे उस मेजरमेंट के मुताबिक आपका पेज आपको रिज़ल्ट दिखाएगा। मैं चाहता हूँ भाई ये हो जाए 400 और हाइट हो जाए भाई इसकी 200। अब आप देखें रिज़ल्ट क्या आएगा। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ और रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखें इसने कितना ज़बरदस्त तरीके से आपकी इमेज को वहाँ पर आके कम कर दिया। आप इसको अपने हिसाब से, आपको लगा भाई ज़्यादा कंप्रेस हो रही है तो आप अपने हिसाब से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं इसको 350 करके देखता हूँ, तो आप ये थोड़ा सा स्ट्रेच जो ख़राब थोड़ा सा इफेक्ट सही कर सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो ये इसकी विड्थ की प्रॉपर्टी थी। अब मैं इसको कट करके आपको दिखा देता हूँ। अगर हम ये नहीं लिखते हैं, इसको कट कर देंगे तो क्या होगा, लेट्स सी। तो ये वापस अपने ओरिजिनल साइज पे आ जाती है। तो आप यहाँ पर जब भी कोई इमेज अप्लाई करेंगे, मैं इसको वापस अब मैं एक और एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। मैं गलत नाम लिख रहा हूँ, मैंने आई मिटा दिया जानबूझ के। अब इसका इफेक्ट देखते हैं सेव करके। देखें, अब आप देखें यहाँ पर आपके पास जो है ना वो इमेज नहीं आ रही। तो कभी भी आपको ऐसा हो जाए तो आप स्पेलिंग या एक्सटेंशन या वो देख लें फोल्डर में है भी या नहीं इमेज, तो आप इस तरीके से अपनी देख सकते हैं स्पेलिंग वगैरह। तो मैंने वापस इसको ठीक किया और अपनी जो मैं प्रॉपर्टीज़ जो लिखी थी, मैं इसको पहले तो मैं इमेज देख लूँ कि भाई हमारी इमेज आ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसको वापस प्रॉपर्टी को ऑन कर दूँ। मैंने दोबारा से लिख दी। अब मैं आपको दोबारा इसको एक कॉपी कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ भाई ये जो इमेज है वो हमारे पास आ जाए। आप देखेंगे दूसरी इमेज भी आ गई, क्योंकि मैंने साइज़ कम किया हुआ है तो वो आसानी के साथ स्क्रीन पे हमें शो हो जाएंगी। आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, मेरे हिसाब से आपको देखना पड़ता है। अब ये इमेज तो मैंने यहाँ लगा दी है, मैं इसको कट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई अब मैं इसको किसी और जगह भी लेके आऊँ। जैसे इस पैराग्राफ के बाद मैं इसको प्लेस करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। अब मैं इसको सेव करूँगा और अब आप देख सकते हैं वो दूसरी वाली जो है हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। ये बहुत आसान सा है इसको यूज़ करने का तरीका। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी हैं, सॉरी वो मैं क्लिक कर रहा था, वो नीचे दिख रहा था क्या है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर जो है अपने फ़ाइल को, आपने देखा ये जितना भी मैंने काम किया, ये सारा का सारा काम मैं नोटपैड में आपको करके दिखाता हूँ। नोटपैड के अंदर जो है आप अपनी फ़ाइल को कैसे अगर बनाएंगे तो इसका क्या रिज़ल्ट आता है। अगर आपके पास सबलाइम नहीं है तो आप नॉर्मल नोटपैड को ओपन करें। ये सारा कोड जो मैंने आपको बताया एज इट इज़ आप नोटपैड पे लिखेंगे, राइट। इसमें कुछ भी आपने चेंज नहीं करना, जो भी शुरू से आखिर तक है यही प्रॉपर्टीज़, यही एट्रीब्यूट। सेव करें फाइल को, जो नाम आप रखना चाहें वो रखें। .html ज़रूर कीजिएगा, राइट। और मेक श्योर कि सेव एज टाइप के अंदर ऑल फाइल्स होना चाहिए, उसी फोल्डर के अंदर आप सेव कर दें। सेव पे मैंने क्लिक किया है। अब मैं आपको इसका प्रीव्यू चला के दिखाता हूँ। अब आप देखें मैंने इसको गूगल क्रोम ओपन किया। गाइस ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही चीज़ आपको नज़र आ रही है जो मैंने लिखी थी सबलाइम में और वही चीज़ नोटपैड में। तो मतलब ये हो गया कि आप नोटपैड के अंदर जो लिखेंगे उसका भी वही रिज़ल्ट होगा और जो सबलाइम में होता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे इमेज मिटा दी मैंने, बस सबलाइम और नोटपैड में एक छोटा सा एक फ़र्क है, वो आप देखिएगा। अच्छा, इमेज की मैंने थोड़ी पोजीशन चेंज कर दी है तो आप देख सकते हैं सेम वही रिज़ल्ट हमें नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपको फ़र्क बताता हूँ, फ़र्क ज़रा सा नोट कीजिएगा। ये जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी हैं तो ये कि इसमें रॉ नंबर आपके पास आ जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ सबलाइम में आप जैसे ही कोई टैग लिखते हैं तो एक लिस्ट आ जाती है जो कि आपको हेल्प करती है। जैसे मैंने S3 लिखा, जैसे ही मैं क्लोज करने लगूँ ना वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, स्लैश आ जाता है, तो आपका टाइम सेव हो जाता है। लेकिन नोटपैड में क्या सीन है, आपने खुद ही लिखना है, सजेशन भी नहीं आएगी नीचे और उसको क्लोज भी खुद नहीं करेगा, आपको खुद करना है।
तो ये एक फ़र्क था जो कि आपके पास इसमें होता है। सबलाइम में थोड़ा सा हमारा टाइम सेव हो जाता है, एक अच्छी चीज़ है। मैं सबलाइम यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई और सा भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस। तो गाइस ये जितना भी आपने काम करना है वो सारा का सारा इसी सीक्वेंस पे करना है। कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमेशा वहीं रहेंगी, हेड, टाइटल, हेड, बॉडी के अंदर बॉडी की जितने भी कंटेंट होते हैं वो सब आ जाते हैं। तो ये आज की वीडियो जो हमने सीखी है इसमें मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट का कलर, टेक्स्ट, फ़ॉन्ट साइज़, अलाइनमेंट वगैरह कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा वीडियो पेज में कैसे लगाते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए गाइस नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।